चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं विश्व प्रादेशिक भूगोल का प्रश्न पत्र सत्र 2025 के लिए, जो कि बीए पार्ट फाइनल ईयर में ये पेपर चलता है आपके। ये पेपर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट फाइनल ईयर में चलता होगा, या सेकेंड ईयर में चलता होगा, या फर्स्ट ईयर में चलता होगा। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, ये पेपर आपके बीए पार्ट फाइनल ईयर में चलता है विश्व प्रादेशिक भूगोल से संबंधित। तो ये संभावित प्रश्न पत्र मैंने बनाया है और उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न पत्र में से आपको निश्चित रूप से परीक्षा के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो देखिएगा, मैंने पिछले वर्ष भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र बनाए थे और अपलोड किए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, और उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है और उनमें से उनकी परीक्षा में प्रश्न आए भी हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं ये सभी मेजर नंबर वाले प्रश्न हैं। छोटे प्रश्नों की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन्हीं बड़ी प्रश्नों में से छोटे प्रश्न बनते हैं। आप इनको पढ़ करके चले जाइएगा, निश्चित रूप से छोटे प्रश्न भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है एशिया महाद्वीप से संबंधित। देखिएगा, विश्व प्रादेशिक भूगोल में आपके 5 यूनिट आपके चलती है, जिसमें आपके एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 यूनिट आपके चलती है। किसी किसी में 4 भी चलती है और किसी किसी में ये 3 यूनिट भी आपके चलती है। तो इन यूनिटों में से आपको मैंने कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं, आप इनको देख करके जाइएगा। तो देखते हैं, पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है कि एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। यानी एशिया महाद्वीप में कौन कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, उनका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ इन प्रश्नों की, तो इनका उत्तर आपको लगभग यूँ समझ लीजिएगा 5 से 6 पेज के अंदर आपका इसका उत्तर आपको देना है, प्रश्न का उत्तर। और लिखने में सभी लिखते हैं, देखिएगा, लिखने में सभी लिखते हैं, लेकिन नंबर किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के आते हैं। कारण क्या है कि लिखने का तरीका, कि आप पॉइंट वाइज इनको लिखिएगा, आप पॉइंट डिनोट करते हुए इनको लिखिएगा। आप इस तरीके से इसको कॉपी को भर करके आते हैं ताकि आपके नंबर नहीं आते हैं, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। और यदि आप उसको पॉइंट टू पॉइंट यदि आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको लिखने का तरीका, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम पेपर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है, एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में इसी के अंदर मैंने दूसरा प्रश्न आपको दिया है, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा क्षेत्रों का वर्णन। देखिएगा, जहाँ जहाँ मृदा की अगर बात करूँगा मैं, तो वहाँ वहाँ वनस्पति भी आएगी, क्योंकि मृदा जहाँ अच्छी होगी वहाँ वनस्पति भी पाई जाएगी। जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहीं तो वनस्पति पाई जाएगी। तो इसी कारण यहाँ मैंने मृदा के साथ साथ वनस्पति को भी इंक्लूड किया है। तो आप जब मृदा को देखें तो साथ में वनस्पति को पढ़ करके जाइए, दोनों में से एक आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको दिया है, एशिया महाद्वीप अतीत और भविष्य का महाद्वीप है, व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप में ऐसी कौन सी सभ्यता हैं जिसके कारण इसको अतीत का महाद्वीप कहा गया है। मानव सभ्यता का पालना इसको कहा गया है। नीचे मैंने प्रश्न भी इंक्लूड किया है इसी के अंदर कि एशिया महाद्वीप, दोनों प्रश्न एक ही हैं। मैंने यहाँ आपको प्रश्न के आने के तरीके से 2 प्रश्न मैंने आपको बनाए हैं, उत्तर इसका वही होगा जो इसका होगा। ठीक है, आपको मैंने अलग से ये दिया है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप मानव जाति का पालना है या सभ्यता की जन्म स्थली है, व्याख्या कीजिए कि एशिया महाद्वीप में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण इसको मानव सभ्यता का पालना कहा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, एशिया महाद्वीप में कोयला और पेट्रोलियम। देखिएगा, एशिया महाद्वीप में कोयला और पेट्रोलियम संसाधनों से संबंधित। तो देखो, जहाँ जहाँ कोयला और पेट्रोलियम संसाधन में आपसे 2 संसाधन पूछे जा सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। आप दोनों को पढ़ करके जाइएगा, एक आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और इसमें आपको उत्पादक क्षेत्र पढ़ करके जाने हैं, जिसमें आपको सऊदी अरब आपको पढ़ना है, इराक है, ईरान है, ये सभी आपको पढ़ करके जाने हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित। देख लीजिएगा आप इनको। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, यूरोप महाद्वीप में खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन प्रस्तुत कीजिएगा। तो यूरोप महाद्वीप, अब हम बात की है हमने आपसे पहले एशिया महाद्वीप की, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। देखिएगा, यूरोप महाद्वीप में खनिज और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में वर्णन करना है और बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, यूरोप महाद्वीप के जलवायु प्रदेश। देखिएगा, जलवायु प्रदेश या तो एशिया महाद्वीप के भी हो सकते हैं, यूरोप के भी हो सकते हैं, किसी भी महाद्वीप के जलवायु प्रदेश पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो आपके लिए यूरोप महाद्वीप के जलवायु प्रदेश आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ करके जाइएगा। ठीक है ना।
इसके बाद में यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा दोनों को आप पढ़ेंगे, दोनों में से एक आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। ठीक है, आप एक को स्किप भी कर सकते हैं, ये आप पढ़ करके जा सकते हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की अफवाह प्रणाली आपको पढ़ करके जानी है कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती है, क्या नदी सिस्टम यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, उसका वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका से। कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। तो उत्तरी अमेरिका में पहला प्रश्न जो मैंने आपको दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है भाई ये प्रश्न, और ये मैंने पढ़ाया भी है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में ये प्रश्न मिल जाएगा, एक्सप्लेन किया है मैंने इसको, आप जा कर के देख लीजिएगा। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी और मक्का पेटी दोनों आपको पढ़ाई है, और उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेश भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। कपास पेटी और मक्का पेटी का एक्सप्लेनेशन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर किया है, मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही प्रश्न की। उत्तरी अमेरिका में कृषि प्रदेश, उनका वर्णन आपको करना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी और मक्का पेटी दोनों आपको पढ़ करके जानी है, और यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कुछ प्रश्न आपको टिप्पणी के लिए भी दिए हैं, बाकी प्रश्न नंबर 11 भी आपको देख करके जाना है। उत्तरी अमेरिका का भू आकृतिक स्वरूप, और ये टिप्पणी में मैंने कुछ प्रश्न यहाँ आपको दिए हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के खनिज, औद्योगिक क्षेत्र, एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र, उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या प्रारूप। ठीक है, तो ये प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।